मानव का जन्म मिला है, इस मानव जीवन को हमें व्यर्थ में नहीं बिता देना चाहिए। कहीं न कहीं हमें इसको सार्थक करना चाहिए और सार्थक करने के लिए एक ही चीज़ है कि हम जीवन को अच्छा बनाएं, जीवन को अच्छा बना करके और समाज के काम आएँ, परिवार के काम आएँ। जब समाज के काम जो लोग काम आते हैं, निश्चित तरीके से जीवन उन्हीं का अच्छा माना जाता है। आप लोग देखेंगे कि आज हम बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को पूजते हैं, मानते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं। आखिर क्यों चलते हैं? कि उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। बाबा साहब की बात करोगे तो उन्होंने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान किया। किसके लिए किया? हमारे लिए। और अपना जीवन कष्ट में बिताने के बाद हम सबको वो दे करके चले गए जो आज हमें नसीब नहीं हो सकता था। बाबा साहब की वजह से आज हमें ये सब कुछ नसीब हुआ, तो हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। हमें बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, जिसकी बदौलत आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, हमारा विरोधी संविधान को समाप्त करने पर तुला हुआ है और हम लोग सो रहे हैं। हमारे घरों में संविधान नहीं है। हमें संविधान के द्वारा अपने अधिकारों का जानना चाहिए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। हम अपने बच्चों को भी संविधान नहीं पढ़ाते हैं, हम स्वयं भी नहीं पढ़ते हैं। हमें पढ़ना चाहिए, अपने घरों में रखना चाहिए। खैर, मैं आपसे 2-3 बातें ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ पूजा पाठ के नाम पर। आज भी जो वैज्ञानिक युग है, जिसमें लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं और हमारे लोग शनिचर, इतवार, सोमवार, बृहस्पति के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज भी हमारे जैसा कोई पाखंडी आपके बीच में आएगा, आपका हाथ देखेगा, आपको ठगी का शिकार बनाएगा और आपसे कहेगा कि तुम्हारे दिन दिशा खराब हैं। कुछ बातें होती हैं जो सब पर लागू होती हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, आपके घर पर द्वार पर अपना ढोंग पाखंड बना के आ जाऊं और किसी बहन से कहने लगूं, बहन तुम्हारे जीवन में ये है, वो है, फलाना है, 2-4 बातें जो सब पर लागू होती हैं। मैं आपसे कहूँगा कि तुम सबके साथ भलाई करते हो, लेकिन तुम्हें बुराई मिलती है, हर आदमी मान लेगा। हम आपसे कहेंगे कि आप पैसा बहुत कमाते हो, लेकिन पैसा आपके हाथ में रुकता नहीं है, आप बनाए मान लियो। हम आपसे कहेंगे कि आपके काम होते होते 99% हो जाते हो, 1% बिगड़ जाते हैं, आप मान लोगे। फिर हम आपको बेवकूफ़ बना के कहेंगे कि जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? कि बताओ साहब, कि तुम्हारे ऊपर शनिचर है सब बात। और जैसे ही हम शनिचर को नाम लिए, तैसे ही तुम्हारा भेजा काम कर वो बंद हो जाएगा, फिर नहीं काम करेगा। अब एक चीज़ बताइए, शनि ग्रह इतनी दूर है, वो तुम्हारा क्या कर लेगा? आके क्या कर लेगा? हमारे जैसे लोग शनि चढ़ाना जानते हैं और शनि उतारना भी जानते हैं। अब शनि उतरेगा कैसे? जैसे ही तुम्हारी जेब तक हम 2-4 हज़ार रुपया झटक लिए, सो ही तुम्हारा शनिचर उतर जाए। अब ऐसे नहीं झटके हैं। कैसे झटके हैं? पूजा पाठ के नाम से आपसे कहेंगे 4 किलो अरहर की दाल, 4 किलो मूंग की दाल, 4 किलो चना की दाल, 2 किलो सरसों, 2 किलो बेजर, 2 किलो गेहूँ, 1 किलो घी, 1 किलो तेल, सोने की सलाई, लोहा, कम्बल, रजाई, जूता, चप्पल सब मंगा लिए हैं। 10,000 को सामान मंगा लिए हैं। थोड़ी सी धूप मंगाई हैं और तुम्हारे घर में एक जब बरामदा में छोटो सो एक ईंटें चार धरे हैं, वहाँ में लकड़ियाँ आम की धरे हैं और धूप तुम पे डरवाए हैं। घी डलवा देंगे, हम मंत्र बोल देंगे, उड़म गुड़म स्वागत दिए, हम जानते हैं, तुम मानते रहे, उतरे हो तुम्हारा शनिचर। और 4,000 8,000 को सामान लेके घरे जाइए। तुम्हारी जैसे 10 को उतारिए, 1 लाख पैदा कर ले आई हैं। अब बड़े भाई ये बताना, थोड़े समझदार लोगों, शनिचर कहूँ उतरवो चाहिए तो कहूँ चढ़वो चाहिए कि नहीं? बताओ। हम 10 को उतार आए, 1 लाख पैदा कर ले, हम तो कुछ बहु नहीं, हम तो मौज मारी हैं। बरसात में ठाठ से AC में रह के मौज मारी हैं और तुम्हारे तो चले गए रुपया गांठ के। हमने हजारन की पत्रा देखी हुई है, लेकिन ससुर आज तक अपन शनिचर कबाऊ नहीं देखो हमने, और न शनिचर ने आज तक हमाऊ कुछ बिगाड़े पाओ। ये क्या है? ये दिमाग का कचरा है। दिमाग ये रखना। आज शादी छटाने हमारे यहाँ लोग आते हैं, ईमानदारी बता रहे, 1 घंटा उन्हें हम पहले प्रवचन सुनाते हैं। हिंदू धर्म के अलावा सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध, मुसलमान, ये सब शादी छटाते हैं। छटाते हैं शादी। मुसलमान छटाते हैं, सिख छटाते हैं, ईसाई छटाते हैं, हिंदू के अलावा कोई शादी नहीं छटात। और पत्रा के चक्कर में पड़ गए अगर,
तो बिटिया 2 साल घर ही में बैठी रहे, अच्छो खासो लड़का मिलतो तो बहू निकल जे काहे 2 साल बृहस्पति खराब है, तुम शादी नहीं करियो बा के चक्कर में, तो बृहस्पति खराब बनी रहे, लड़का को सूर्य खराब बनो रहे, सूर्य बहन तो इतनी दूर लटक रहा हो है, वो तुम्हारे लड़का पे जाने कैसे सवार होएगा, आएगा दिमाग ही काम ही नहीं करता है। हम लोगों से ये कहते हैं भाई तुम्हें जिस दिन टाइम है तुम्हारा, जिस दिन तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तब टाइम है ता दिन शादी करो, काहे के सारगा के चक्कर में आ रहो, सारगा के दिन एक ही दिन के 6 नौता तुम्हारे घर में आ जाए, काहे बड़ो सारगा है, बाद दिन के बाद शादी हो ही नहीं, और जे भजे चले जा तो ब्याह कर ले तो बिना के ब्याह नहीं होते हैं। बताओ रजिस्ट्रार के यहाँ जो ब्याह होते हैं क्या वो शादी नहीं होती हैं? अरे भाइयों ये कब तक कूकमंडूता नहीं निकालोगे, शादी छटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सालक में अगर आप शादी करोगे, टेंट दूने में, हलवाई दूने में, किराऊ दूने में, मैरिज होम दूने में, और जा दिन सारगा न हो ता दिन खाली डरोए जाकर भैया आधो पद्दो ही दे दियो, तुम चलो कर लो ब्याह, हलवाई आधे में, किराया आधे में, सब कुछ आधे में। अरे मेरे भाइयों कब दिमाग खोलोगे? शादी वादी छटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस दिन तुम्हें टाइम है उसी दिन शादी कर लो। ये छटाना बटाना केवल मूर्ख बनाना है। हमारा एक लड़का साला लगता था, एक दिन हमारे पास आया, जीजा शादी छांट दो। हमने हिसाब लगाया, हमने कि और बृहस्पति चल रही, शादी तो निकलना ही रही ना, इन जीजा लड़का बहुत अच्छा मिल गया, ब्याह नहीं होता तो गड़बड़ हो जाए। हमने कि देख मेरे यहाँ तो बृहस्पति चल रही तेरी। उसने क्या किया, मेरे यहाँ से गया सीधा कुनेरा चला गया, और कुनेरा जाके बन 100 रुपया दे, पंडित जी ने 1 मिनट में पर्चा बना दिया। बहुत अच्छा बयान कर रहा है वो, पर्चा आजू मोबाइल में डरो हमारे में। मैंने कहा देखिए ऐसे कमाई होती है, रुपया लेना चाँद जैसे ले लो, अब रुपया नहीं मिले तो बृहस्पति, और रुपया मिलेगा तो बृहस्पति को पता ही नहीं चलो। इसलिए मेरे भाइयों ये शादी वादी के छटाने के चक्कर में नहीं रहना है। दूसरी बात, पूजा पाठ के नाम पर घरों में जो जखीरा भरे हुए हो आप लोग, ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर पूजा करती हैं, आप घंटुरिया हलाती हैं, तो सही बताना ये छोटे बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे सुबह उठ के किताब पढ़ो, संविधान पढ़ो, बाबा साहब की कोई किताब पढ़ो तो ये बच्चा संविधान पढ़ना सीख जाए। घंटुरिया हलाने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा था कि सुबह 2 घंटियाँ बजती हैं, एक मंदिर की और दूसरी स्कूल की। मंदिर में जाने वाला बच्चा IAS बन जाएगा बहनों? नहीं बने, नहीं बनेगा, फिर पूजा काहे करो करती हो। 9 दुर्गा आई हैं, देखो चुटिया बांधे खोल के जलगते, अब साक्षात देवी जय चली जा रही गली में हैं, पीछे से बच्चियां और चली जा रही बेचारी। बड़ा विडम्बना है। हमारे जैसे ने तो कभी कुछ नहीं किया और कुछ भी मिलने को बाकी नहीं रहा। मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि एक पाखंडी जो माँ होती है वो अपने बच्चों को भी वही पाखंड में फंसा देती है, इसलिए आपको इन चीज़ों पर विचार करना होगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ बहनों, हम एक पत्थर का चूहा या मिट्टी का चूहा बना दें, क्या बना दें? उसको रंग पोत करके बढ़िया तरीके से वहाँ कोने में रख दें, और यहाँ से अपना कुत्ता या बिल्ली छोड़ दें, बिल्ली भागी जाएगी और वो पत्थर वालों चूहा रखो भाई खा लिया जाए के, काय बहनों खा लेगी? नहीं खाए, काय नहीं खाए, मतलब जानते हैं पत्थर हुए, और तुम्हारा भेजा नहीं काम करते जब मंदिर है देवी मैया मम पसज जाओ। हमारे लला के 8 साल हो गई, लला के बहू के बच्चा नहीं, बहू कह देवी मैया फैक्ट्री चला सो तुम्हें बच्चा दे दिया हैं, भेजे नहीं काम करते कहूँ। अरे जब पत्थर का सर्प खा नहीं सकता, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, आप ये जानते हो ये सिस्टम क्या बनाया? मंदिर कौन बनाते हैं? हम लोग। मजदूरी कौन करते हैं? हम लोग। मूर्ति कौन बनाता है? हम लोग। मंदिर में मूर्ति कौन रखते हैं? हम लोग रखते हैं ना। सारा काम किसने किया? हमने किया। अब एक व्यक्ति आता है अपने को कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और वो ऐसा मूर्ख बनाता है, वो कहता है हम पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। पत्थर में प्राण पड़ते हैं बहनों? नहीं, पत्थर कुछ तुम्हें दे सकता है? और अगर हमारे जैसे लोग ये कहते हैं कि हम पत्थर में प्राण डाल देते हैं, तो विजय लक्ष्मी जी का शरीर बिल्कुल ठीक था, हाथ पैर कान नाक आँख सब कुछ तो काम कर रहे थे, क्या निकल गया भीतर से? प्राण। और हम पत्थर में प्राण डाल लेते हैं, तो विजय लक्ष्मी जी में नहीं डाल सकते।
बताओ, इसका मतलब हम पत्थर में प्राण नहीं डालते, समाज को बेवकूफ़ बनाया है। क्यों? जो आपने मेहनत की है उस मेहनत को नीचा दिखाने के लिए हमने अपने को सर्वश्रेष्ठ बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का सिस्टम बना दिया है, जिससे तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाए। बहुत विचार करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। आज मंदिरों में इतना रुपया पड़ा है कि मंदिरों का रुपया अगर तुम्हें दे दे तो सब किसी को लाखों रुपया मिल जाएगा, और वो किसका है? तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ रुपया है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको इस पूजा पाठ से हटना है और अपने बच्चे को भीख मांगो, पला डालो, मजदूरी करो, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा। अगर मेरे पास शिक्षा न होती, मैं वो व्यक्ति हूँ जो मजदूरी करता था, स्कूल में एडमिशन रखता था, बीए करने के बाद स्थिति घर की बिगड़ गई तो चिनाई की, और 1 साल बाद एमए में फिर एडमिशन लिया और फिर एमए किया, और एमए करने के बाद मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। तो आप भी अपने बच्चों को शिक्षा रूपी दूध पिलाइए, भीख मांगिए, पला डालिए, मजदूरी करिए मेरे जैसा, लेकिन बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा जरूर दिलाइए, शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाइए। वरना आपका बच्चा जब तामसी भोजन खाएगा तो दिमाग भी उसका तामसी बनेगा, कभी भी वो आपको धोखा दे सकता है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाना है। अब मैं तीसरी बात पर आ रहा हूँ, जिसके लिए मैं 15 साल से मेहनत कर रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इतने संभ्रांत भाई बहन बैठे हो, आज से 30 साल पहले आप किसी डेड बॉडी में जाते थे, सही बताना, कोई कपड़ा लेके जाते थे? बताओ। अरे आज की बात नहीं कर रहे, 30 साल पहले ओढ़वे को रजाई घर में नहीं थी, कपड़ा ले जाते थे। रिश्तेदार कोई आ जा तो पड़ोसी चाचा ते मांगन जाते कि जीजा आ गए, भैया रजाई गद्दा दे दो। मैं उस समय की बात कर रहा। जाटवों के अलावा किसी समाज में कपड़ा नहीं पड़ता था। अब तो आपको देख करके कुछ लोग कपड़ा डालने लगे हैं, खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलने लगा है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, ये जो कपड़ा आप डालते हैं, क्या ये सही है या गलत है? क्या कपड़ा डालना चाहिए? जिस दिन आपके यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा था अंत्येष्टि वाला, ये प्रमोद जी का मेरे पास 3 बार फ़ोन गया कि साहब ये कपड़ा इस पर कुछ पड़ रहा है। हमने कि अब जो लोग लाए हैं वो तो डालेंगे। फिर हमने इनसे क्या, हमने कि लल्ला इनको जलाने मत देना बिल्कुल। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, चाचा जी हमने कपड़ा रखवा दिया है। हमने कहा चलो अच्छा हुआ। फिर हमने ये भैया इसी आपसे किसी से बात हुई, मैंने कहा कपड़े का क्या हुआ? तो इन्होंने बताया कपड़ा कोई उठा ले गया। लेकिन वो कपड़ा इतना पुण्यदायी होता है, वो कपड़ा तुम्हें घर में लाना चाहिए था, कपड़ा जलाना नहीं चाहिए, पहले तो कपड़ा डालना नहीं चाहिए। ये बताओ भाइयों, डेड बॉडी पर कपड़ा पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो डेड बॉडी में जाते हो जो कपड़ा लेके नहीं जाते हो? अगर इतने लोग हैं तब तो बहुत अच्छा है। अब जो लोग ले जाते हैं उनसे मेरा निवेदन है, देश में जब कोई नेता या कोई फौजी शहीद होता है तो उसके ऊपर कपड़े नहीं पड़ते हैं, उसके ऊपर क्या पड़ते हैं? फूल पड़ते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, ये अंधी परंपरा जो आपने डाल रखी है, भेड़ चाल, 1000 भेड़ों की लाइन लगा दो, अगली भेड़ कुआं में गिर जाए, पिछली वाली क्या करेगी? कुआं में गिरेगी जाके। मेरा आप सबसे निवेदन है, ये भेड़ चाल में चलना छोड़ो। आप जब किसी डेड बॉडी में जाते हो तो आज के बाद किसी को कपड़ा लेके नहीं जाना है, आपका सम्मान भी रह जाएगा और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ले जाना है तो केवल और केवल फूल ले जाना है। अगर आप खाली हाथ नहीं जा सकते हो तो क्या ले जाइए? फूल ले जाइए, लेकिन कपड़ा ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अब कपड़ा जब डेड बॉडी पर पड़ जाता है तो लोग उसको अपवित्र मान के जला देते हैं। क्या कपड़ा जलाना चाहिए? नहीं जलाना चाहिए। क्यों? अगर कपड़ा जलाते हो तो मैं एक तर्क दे रहा हूँ, ये बहन जी हमारी एक्सपायर जब हुई होंगी तो इनके नाक में बूंद दिखाई दे रहा है, निश्चित होगा इनकी नाक में बूंद, ये दिखाई दे रहा है, बूंद दिखाई दे रहा है। पैर में तोड़ियाँ हो सकती हैं, कान में कुंडल भी जरूर होंगे, रुपए भी हो सकते हैं। ये सब कुछ डेड बॉडी जब ले गए तो क्या किया इसका?
निकाल ले कि जला दिए? निकाल लिए। अच्छा, डेड बॉडी कहाँ यहाँ रखी रही होगी? ये बहन बेटियाँ सही बताना, क्या इस डेड बॉडी पे किसी ने हाथ पकड़ा, पैर पकड़कर रोई चिल्लाई नहीं? ने कहा तो चिल्लाई हो यो, खूब चिल्लाई। तो तुम्हारी ये साड़ी इनकी डेड बॉडी में ने कहा नहीं रगड़ी? अरे सर पकड़ा, हाथ पकड़ा, पैर पकड़ा, तो ये साड़ी आपकी इनकी डेड बॉडी में ना टच भाई हो ये बच्चे लोग सब जो अपनी माँ को जब शमशान ले गए तो इनके पैंट शर्ट में क्या डेड बॉडी टच नहीं हुई? थाली में घी ले गए, माँ के मुंह पर लगा दिया, फिर थाली में लगा दिया। अब मैं आप सबसे एक तर्क कर रहा हूँ, डेड बॉडी के ऊपर सबसे पहले क्या पड़ता है? सफ़ेद कपड़ा, कफन, और उसके ऊपर आप साड़ी चादर डाल देते हो। क्या वो डेड बॉडी से कहीं टच हुआ? नहीं हुआ। फिर आपने उसे क्या मान के जलाया? अपवित्र हो गया, यही माना? अब पढ़े लिखे भाइयों थोड़ा भेजा लगाना। अगर वो डेड बॉडी के ऊपर, सफ़ेद कपड़े के ऊपर साड़ी खराब हो गई, ये सोना चांदी खराब नहीं हुआ, थरिया बिलिया पोरा पला चदरा खराब नहीं हुआ, आपकी साड़ी खराब नहीं हुई, आपका पैंट शर्ट खराब नहीं हुआ, फिर वो डेड बॉडी को पड़ी हुई साड़ी कैसे खराब हो गई? और अगर साड़ी खराब हो गई तो ये रगड़ने वाली साड़ी, ये पैंट शर्ट, सोना चांदी, थरिया बिलिया पोरा पला चदरा सब नहीं जलना चाहिए? और इसे तो आप जलाते नहीं। मतलब ये कौन सा दोहरा चरित्र है आपका? नया कपड़ा जला दो और पुरानी साड़ी, पैंट शर्ट, सोना चांदी निकाल लो, ये कहाँ का चरित्र है? अरे मेरे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, कपड़ा कभी जलाना नहीं चाहिए। आज अगर वो होता तो सबसे पहले दादाजी को देता कि ये तुम्हारी पत्नी की यादगार है, बच्चों को देता, बहनों को देता, ये तुम्हारी सास की, ये तुम्हारे माँ की यादगार है। मेरी माँ 16 साल पहले मरी, मैंने सभी रिश्तेदारों से मना किया, और आपसे भी निवेदन है, आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए तो फ़ोन करते हो, फ़ोन पे ये ज़रूर कहना आज के बाद कि चाचा, फूफा, मामा, हमारे घर में ताऊ की मौत हो गई है, लेकिन आपसे निवेदन है कि जब भी आओ तो कपड़ा लेकर के ये जोड़ना शुरू करो। कपड़ा तब बंद होगा, कोई नहीं लाएगा कपड़ा। और आपको ले जाना है तो क्या ले जाना है? 10 रुपए के फूल ले जाइए, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है। हमारे जैसे लोग तो खाली जाते हैं, कभी कुछ नहीं ले जाते, केवल देखा दुनिया। आप लोग जो कपड़ा डालते हो ये बंद करना है, और आपके सामने जो कपड़ा पड़े तो उसे जलाने नहीं देना है। अब मैं तीसरी बात आपसे कर रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ जा रहा है। ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है SK शिरोमणि 1, 2 चैनल है, SK शिरोमणि और SK शिरोमणि 1। ये हमारा किताब पर भी लिखा है, अभी मैं विजिटिंग कार्ड दूंगा, उस पर भी लिखा है। तो ये मैं श्रीमती लक्ष्मी जी का फ़ोटो लगाऊंगा और ये वीडियो शाम को अपलोड करूंगा। आप लोग देखना, SK शिरोमणि चैनल हमारा सब्सक्राइब करना। SK शिरोमणि 1 पर आएगा, क्योंकि SK शिरोमणि पर केवल कथाओं के गीत आते हैं, और SK शिरोमणि पर मैं ये 18 मिनट का वीडियो हो गया, ये डालूंगा। और एक दूसरा